बाइज्जत बरी। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बरी हो गए हैं। कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अदालत के आदेश के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पहले जो कहा था वही अब सही साबित हुआ है। वहीं उनके वकील ने कहा कि वो अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआत से ही उनका पक्ष ये रहा कि शिकायत और शिकायतकर्ता के बयानों में कई विसंगतियां और विरोधाभास मौजूद थे। वकील के अनुसार अदालत का विस्तृत आदेश जल्द जारी किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से टिप्पणी की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ साथ WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश किए गए सबूत ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बयानों में कई ज्यादा विरोधाभास पाए गए हैं। 6 महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप। 3.5 साल लंबी चली कानूनी प्रक्रिया। बता दें कि 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस विवाद को लेकर साल 2023 में जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों ने महीनों तक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में करीब 3.5 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद 3 अगस्त 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। इस मामले की शुरुआत जनवरी 2023 में पहलवानों के जंतर मंतर पर धरने से हुई थी। कहां से शुरू हुआ पूरा मामला? 18 जनवरी 2023 को पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। 19 जनवरी को बबीता फोगाट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और सरकार से बात करने का भरोसा दिया। उसी दिन पहलवानों ने तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की। 20 जनवरी को विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ, प्रधानमंत्री कार्यालय, अनुराग ठाकुर और अमित शाह को ट्वीट कर शिकायत दर्ज करवाई। 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों ने अपना पहला धरना समाप्त कर दिया था। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को खेल मंत्रालय ने पहलवानों की शिकायत की जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी बनाई। अप्रैल 2023 में समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय ओलंपिक संघ को सौंपी। 21 अप्रैल को 6 महिला पहलवानों ने कनाट प्लेस थाने में शिकायत दी और 23 अप्रैल से दोबारा जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। 25 अप्रैल 2023 को पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसी दिन FIR दर्ज की जाएगी। इसके बाद 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर FIR संख्या 78/2023 दर्ज हुई, जबकि एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत अलग FIR संख्या दर्ज की गई। वहीं 4 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज होने के बाद याचिका का निस्तारण कर दिया। 28 मई को नए संसद भवन की ओर मार्च के दौरान पहलवानों को हिरासत में लिया गया। 30 मई को पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंचे और 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और 7 जून को अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद 15 जून तक आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने FIR 78/2023 में ब्रजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसी दिन पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई। 7 जुलाई को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और 20 जुलाई को दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। 10 मई 2024 को अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया।
21 मई को दोनों आरोपियों पर औपचारिक आरोप तय हुए, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया। 26 जुलाई 2024 से अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही शुरू हुई। 26 मई 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली और 25 मई को अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह की गवाही पूरी की गई। 2026 को इस दौरान कुल 32 गवाहों से पूछताछ हुई, जबकि 9 गवाहों को अभियोजन ने हटा दिया। 8 जून 2026 को दोनों आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। 9 जून से अंतिम बहस शुरू हुई, जो 2 जुलाई को पूरी हुई और 3 अगस्त 2026 को इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। क्या प्रियंका गांधी मांगेगी माफी? विपक्षी खेमे को लगा जोरदार झटका। अब इस पूरे मामले के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानों का दौर तेज हो गया है। कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण सिंह के बेटे केसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने फैसले को सत्य की जीत बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने इस फैसले को सत्य की जीत बताते हुए कांग्रेस पर महिला सुरक्षा के नाम पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। संसद सत्र में शामिल होने पहुंचे करण भूषण सिंह ने विपक्ष और खास तौर पर प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक बिना किसी जांच और सबूत के उनके पिता को दोषी ठहरा रहे थे और सड़कों पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, आज अदालत के फैसले के क्या बाद में वो अब माफी मांगेंगे। करण भूषण ने याद दिलाया कि प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके पिता के खिलाफ फांसी की मांग की थी, लेकिन क्या अब वो फिर से जंतर मंतर पर आकर माफी मांगेंगी और कहेंगी कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था, उनके आरोपों की वजह से मेरे परिवार को क्या झेलना पड़ा, उसके लिए क्या वो अब माफी मांगेंगी। करण भूषण सिंह ने कहा है कि मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये सच्चाई युवा पहलवानों और कैसरगंज की जीत है। उन्होंने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्षेत्र के लोगों का भरोसा उनके पिता पर से कभी कम नहीं हुआ। वही जो लोग इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका कहना है कि आज हम देश के सामने मजबूती से खड़े हैं। जो पार्टियां उस समय मेरे पिता के खिलाफ बोल रही थी, क्या वो आगे आकर कहेंगी कि उनके साथ जो हुआ वो गलत था। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप में लगाते हुए पहलवान दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था इनके खिलाफ, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई थी और उन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने कहा, 18 जनवरी 2023 को मैंने जो कहा था कि ये एक षड्यंत्र है, वो सही हुआ। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, ये उनका बयान था। आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। मैं 15-16 साल की उम्र से संघर्ष देख रहा हूँ। मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, उनके पक्ष में खड़ा होता था। ये पहला बयान ब्रजभूषण सिंह के तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे खुद पर विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा। मेरे साथ न्याय हुआ। मैंने अपने आप को कभी अपराधी महसूस नहीं किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के बरी होने के कई बड़े कारण हैं। एक तो उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका, और बात की जाए गवाहों की, तो जिन गवाहों के दम पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो गवाह सही आरोप नहीं लगा सके। टेलीविजन पर कुछ और, जज और पुलिस के सामने अलग अलग बयान दिए गए, जिसके चलते कोई भी आरोपों में सच्चाई साबित नहीं हो सकी। वहीं मीडिया कर्मियों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पुरानी चुनौती को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि दोषी साबित होने पर उन्होंने फांसी पर लटक जाने की बात कही थी, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। आज कोर्ट से जा रहा हूँ। पूर्व सांसद से बार बार पूछा गया कि वो उन महिला पहलवानों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे, और क्या उनके खिलाफ ये साजिश थी। इन दोनों ही सवालों पर यूपी के दिग्गज नेता ने विवाद को यहीं खत्म करने की मंशा जाहिर करते हुए बस इतना कहा, चलिए जो हुआ सो हुआ, अब इस बात पर गौर नहीं फरमाते। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश में पहलवानों के अलावा देश के लेफ्ट, राइट, कांग्रेस, आप, ममता यानी 2-1 पार्टियों को छोड़कर कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनके हिसाब से तो मुझे उसी दिन फांसी दे देनी चाहिए थी। अब उनको देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था। पूर्व सांसद ने कहा है कि वो कमजोरों के लिए लड़ते रहे और इसीलिए उन पर लगे सभी आरोप अब पूरी तरह से धाराशाही हो चुके हैं।
किसी सोते को गफलत से जगा देता बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों को गीत गाना बगावत है तो हम भी बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है। ये लड़ाई भी जूनियर खिलाड़ियों, कमजोर खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे थे, उसी कारण मुझ पर ये आरोप लगाया गया। ये जो कथित पहलवान हैं, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे, उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई तो मुझ पर ये आरोप मढ़े गए। उनका हक उन बच्चों को मिला, इसीलिए हमने कुछ नियम बनाए थे। इसको लेकर इनमें नाराजगी थी, इनके पीछे बहुत से लोग थे। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब इसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है, जहां इतने बड़े बड़े इल्जाम से अब ब्रजभूषण शरण सिंह मुक्त हो चुके हैं। वही इस मामले में राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।